हम चर्चा करते हैं बजट की, क्योंकि आज अंतरिम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश कर दिया और ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी बीके शर्मा के पास, जो कि जयपुर में मौजूद है 40 के ऑफिस में। वो जानेंगे कि आखिर क्या प्रतिक्रियाएं वहां पर व्यापारियों की या 40 से जुड़े हुए सदस्यों की है। बीके, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप अपनी चर्चा की शुरुआत करिए, प्रतिक्रिया जानिए लोगों की। यहाँ पर बजट के लिए मैं यहाँ अभी 40 के कार्यालय में मौजूद हूँ और 40 के इस कार्यालय में सभी जो बिजनेस के अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है और ये लोग यहाँ पर बजट के बाद प्रतिक्रिया की एक सरकार की परंपरा रही है, क्रिया की एक परंपरा, जिस तरह से सरकार की परंपरा रही है कि ये अंतरिम बजट आप तो ये परंपरा है कि जो अंतरिम बजट होता है इसमें अब मैडम प्लीज, ये अब मेरा लाइव चल रहा है, आपको मैंने रिक्वेस्ट किया है। जी बीके, चालू बात करिए, आपके साथ में बहुत सारे दीपक, लेकिन जिस तरह से जो बजट है उसमें आमतौर पर अंतरिम बजट में नई घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन उम्मीदें कुछ इस तरह की थी कि शायद चुनावों को देखते हुए कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन इस बजट में परंपरा हावी रही है और परंपरा को ही इन्होंने आगे बढ़ाया है और इसमें कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की है। जो टैक्स स्लैब है, टैक्स रिजीम है, उनमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और कई सारी कुछ डेफिनेशंस नई जरूर आई हैं। तो हमारे साथ उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये बजट रहा, क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा थी। जिस तरह से जो पहले तमाम सुझाव लिए गए थे, 40 के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल है। सुरेश जी, जो उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन जो परंपरा है कि ज़्यादा घोषणाएं नहीं की जाती अंतरिम बजट में, उस परंपरा को इन्होंने कायम रखा है। बिल्कुल सही है कि इस बार ये अंतरिम बजट होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं गया है और उम्मीद तो फिर भी व्यापार उद्योग की थी कि कुछ घोषणाएं होगी। सरकार ने घोषणाएं की पिछले 10 साल में क्या किया और अगले 5 साल या 25 साल में क्या करने जा रही है, अपना विज़न इसमें ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है। फिर भी छोटी मोटी घोषणाएँ की है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और आप FDI की बात करें तो FDI को नया नाम देना, ये एक अच्छा कदम है। खासकर कहता हूँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार पैसा खर्च कर रही है, एक अच्छा कदम है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे कम पैसा खर्च हो रहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो देश की तरक्की, व्यापार उद्योग और एक्सपोर्ट सबको बढ़ावा मिलेगा और बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ पाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान का नारा दिया है और इससे सीधा संकेत दिया है सरकार ने कि जो रिसर्च है, रिसर्च और डेवलपमेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ावा दिया जाएगा और एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्थानीय मार्केट में रिसर्च करें। हमारे साथ में ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं चाननमल अग्रवाल जी। चाननमल जी, कैसे रहा ये बजट? बहुत ज़्यादा तो इसमें घोषणाएं नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीदें पूरी हुई हैं? नहीं, हमारी तो कोई उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। ट्रांसपोर्ट लाइन का खास करके सोच रहे थे कि डीजल पेट्रोल में के लिए कुछ करेंगे, लेकिन डीजल पेट्रोल के लिए कुछ भी नहीं किया। डीजल पेट्रोल का ये स्टेट गवर्नमेंट का के अधिकार क्षेत्र का मामला है और मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा है कि इसके ऊपर जल्दी ही कुछ संकेत भी दिए हैं कि शायद वैट कम किया जाए। वेट की बात हुई थी, चुनाव से पहले भी हुई थी। सभी केंद्र के मंत्री आए, उन्होंने कहा आप लोग 12 रुपये लीटर डीजल महंगा ले रहे हो राजस्थान में, हम लोग, आप हमारी सरकार लाइए, हम आपको 12 रुपये कम करेंगे। लेकिन वो केंद्र से, ये केंद्र का मामला है। अरुण जी, आप बताइए कि क्या रहा ये बजट में? आप मानते हैं कि कुछ उम्मीदें थी तो उम्मीदें पूरी हुई, और आप तो सरकार को भी आपने पूरा मेमोरेंडम दिया था। बिल्कुल शर्मा जी, इस बार जो बजट पेश किया है वो, एक तो मैं बता देना चाहूँगा, पूर्णकालीन बजट नहीं था। ये लेखानुदान का मुख्य उद्देश्य था, लेखानुदान 4 महीने के लिए पास कराना। जुलाई में पूर्णकालीन बजट आएगा, लेकिन इसमें सरकार ने अपना विजन पेश किया 2047 तक का। 2047 तक को भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करना, और युवाओं के ऊपर फोकस किया गया है, महिलाओं के ऊपर फोकस किया गया है। इस बजट में
कि इसमें हम आगे इनको लेके चलेंगे, डिजिटाइजेशन युग लेके चलेंगे। हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, हमारी मांग थी, हम 40 की तरफ से हमेशा सजेशन देते हैं। इस बार भी हमको बुलाया गया था सरकार की तरफ से, हमने काफ़ी सजेशन दे के आए थे, जैसे इनकम टैक्स लिमिट को 10 लाख कर दिया जाए, एमएसएमई सेक्टर। लेकिन उन्होंने टैक्स स्लैब को तो छेड़ा ही नहीं है इसमें। गिरधारी जी, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली इसमें उम्मीद तो थी व्यापारी वर्ग को कोई टैक्स चले में कोई चेंज होगा, लेकिन ये अंतिम बजट है और जो मेन बजट है वो जून जुलाई में आएगा। लेकिन व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत इन्होंने दी है कि उधारी कम करने के लिए एमएसएमई के माध्यम से कि उधारी कम की जाए, और स्किल डेवलपमेंट में 1,40,00,000 बच्चों को, युवाओं को रोजगार का एक प्लान किया है। ये एक सराहनीय कदम है। ये अच्छा कदम है कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार मिलेगा। हंसराज जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर? देखिए जी, सब तो इस वजह से अभी बट हाँ कुछ गवर्नमेंट ने कुछ बजट ऐसा तो हम नहीं मानते हैं, बट हाँ कुछ गवर्नमेंट आने वाले फ्यूचर में का दिखाया है, उसको आशा के रूप में देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जरूर कुछ ना कुछ हमारी इच्छा के अनुरूप और हमारी आवश्यकता के अनुरूप कुछ ना कुछ सरकार करेगी। तो ये कोई एक विजन है, एक तरह से ट्रेलर इन्होंने दिखाया है इसमें, क्योंकि ये टैक्स एक्सपर्ट है हमारे साथ, जैसे सीए हैं, इनसे बात करेंगे कि उम्मीदें कुछ ज़्यादा थी और उम्मीदें मुझे लगता है कि गैर जरूरी भी थी। अंतरिम बजट से इतनी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये सर, हमको जो 2019 में बजट आया था, इंटरिम बजट, उसमें काफ़ी टैक्स के चेंजेस देखने को मिले थे, पर 2024 में कंपैरेटिवली बिल्कुल कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। बट एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, जैसा कि आपने बजट में सुना होगा, 2009-10 तक की जो भी इनकम टैक्स की 25,000 रुपये तक की डिमांड है, उसको कम्प्लीटली माफ़ कर दी गई है। और 2014-15 तक की जिसकी भी इनकम टैक्स की 10,000 रुपये तक की डिमांड है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स को भी इन्होंने 22% किया है। नहीं, ये चेंज नहीं किया है, ये तो पहले से ही था। एक्चुअली आप देखोगे पूरा बजट सुना होगा आपने, ये 10 सालों का पूरा गुणगान गाया गया था बजट में ना, तो आगे भविष्य का दिखाया गया कर चुके हैं उसके बारे में ज़्यादा बात की। एग्जैक्टली, जो पास्ट का था और फ्यूचर का था उसके बारे में बात कर रहे थे। प्रेजेंट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को यहाँ पे नहीं देखा गया। कुल मिला के इन्होंने एक शो केस किया है। आप बताएंगे कैसा रहा बजट? इधर हमारा कैमरा उधर है, आप तो कैमरे की तरफ देखिए। बजट के बारे में इसलिए ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि आने वाला जो कुछ समय के बाद में चुनाव के बाद का जो एक्चुअल बजट आएगा उसी को लेके हम होप रखते हैं कि वो हमारे इंडस्ट्री के लिए लाभकारी बने। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और अभी स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है एक ही मतलब डबल इंजन की सरकार है, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो R&D जिस एरिया में भी इंडस्ट्री लगी हुई है उसके अंदर लेबोरेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्थापित की जाए। एक वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से की जाए और वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकल जो इंडस्ट्री है उसको भी तवज्जो दी जाए। आप किससे ये इसके ऊपर और ध्यान दिया जाए। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ महेश जी हैं। महेश जी, आपने पूरा बजट ध्यान से सुना है, क्या मिला है आपके लिए? जी, वैसे तो ये लेखानुदान था, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और यही हुआ कि बहुत कुछ आम आदमी के लिए वो नहीं, कोई बहने सुविधा वाली बात या कोई छूट वाली बात हुई है। उम्मीद थी इनकम टैक्स में कुछ छूट देंगे, लेकिन वो भी एजिटी रखी गई है। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी रही है कि इन्हें ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों का जो है बहुत ज़्यादा इनका वो बढ़ावा देंगे, ईवी स्टेशन बनाएंगे, इससे जो है ईवी व्हीकल्स को चलने में सुविधा रहेगी। मेरे पास भी ईवी है, लेकिन परेशानी होती है कि चार्जिंग स्टेशन नहीं है। ये तो ये एक अच्छा संकेत है, मुझे भी शायद ये खुशी है इस बात को लेकर। युवा एंटरप्रेन्योर भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि युवाओं के लिए कुछ खास है? स्किल डेवलपमेंट की ज़रूर बात की है, यहाँ पे 1,40,00,000 युवाओं को स्किल डेवलप किया जाएगा। जो स्कीम आई है अभी ये, इसमें देखिए आगे किस तरह इसको लाते हैं, ये इसको डेवलप करेंगे। तो जो लाया गया है वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो उम्मीद थी कि ये जितना इसको बढ़ावा देंगे उतना हमको नहीं लग रहा कि ये लाए हैं। तो ये आगे इस चीज़ को लाएं, उसको बढ़ावा दें, तो ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आज हमारे साथ नरेश जी हैं जो 40 का फाइनेंस सिस्टम देख रहे हैं। 40 के फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये, तो इनसे बात करेंगे कि आप बताइए ये फाइनेंस, देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या दिया इस बजट में? बजट में इस बार तो कुछ विशेष दिया नहीं, क्योंकि इंटरिम बजट था ये, तो बजट में कुछ करने को था भी नहीं एक्चुअली में, तो क्योंकि इनको 3 महीने का बजट देना था सिर्फ। और फिर भी उम्मीद अच्छी है कि आगे फ्यूचर अच्छा रहेगा इस पर, जिससे आपसे मोदी जी का विजन है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट किया, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आपका एविएशन वाला हो, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, इस पर जो डेवलपमेंट हुआ उसके कारण बिजनेस को बढ़ावा तो मिलेगा ही। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो नेचुरली बिजनेस बढ़ेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है तो पूरे देश का विकास होता है और हर सेक्टर में उसका असर देखने को मिलता है। तो दीपक, ये तमाम जो अलग अलग बिजनेस में भी जो अलग अलग सेक्टर हैं उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, और इन्होंने बहुत सारी जैसे उम्मीदें थी, क्योंकि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी बजट की, उससे लग रहा था कि शायद कुछ ज़्यादा बड़ी घोषणाएं हों, लेकिन परंपराएं इस बजट पर हावी रही और ज़्यादा कुछ घोषणाएं नहीं की हैं। लेकिन जो भी घोषणाएं हैं उनसे यहाँ पर एक मिली-जुली प्रतिक्रिया हमको मिली है। दीपक, चलिए बीके, आप बने रहिए हमारे साथ में, वापस लौटेंगे आपके पास। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी बजट पर चर्चा लगातार जारी रहेगी।